केहू के तनो दुलारी बाकी माई ना होई। कल की बात है, लोग मदर्स डे मना रहे थे। अरे यार, आप मदर्स डे मना रहे हो, फिर वृद्धाश्रम में किसकी माँ गई है? भैया बोले हैं कि वीडियो ज्यादा बड़ा मत कीजिए, घर जाना नहीं तो भाभी बहुत डांटेंगे। बहुत मारेंगे बहन जी, बहुत मारते हैं। इसलिए दीदी मैं सुख दुख रतिया दिनवा सहली, मुख से कबहू न कुछ कहली, कीन के आचारा सनिक रजाई ना होई है। पता है हम लोग गांव में हैं और जब से संजय भाई से मिले हैं ना, मतलब मैं इनसे मिलने आई इस बात की इनको इतनी खुशी थी। परिवार का पूरा सपोर्ट मैं देख रही थी, इतना प्यार। चाची आते ही एकदम तुरंत गले से लग गई। इतना बहुत कम शहरों में तो नहीं है ये, गांव में ही इतना प्यार दुलार मिलता है। और भैया गा रहे थे। भैया क्या गा रहे थे? भैया तुम बताओ, हम शर्मा रहे हैं। काहे शर्मा रहे हैं आप? दीदी ये गा रहे थे हाँ कि जग में ये मेरे मतलब पापा को ख़त्म हुए 20 साल हो गया। अगर दीदी आज कहीं ना कहीं, अगर आज ये इतनी बड़ी शरीर ये मिली है तो माँ ही है वो। तो ये कहीं ना कहीं इनकी देन है। इसलिए 3 बहन हैं, तीनों लोगों की शादी हो गई है। अच्छा। 2 भाई हैं, बड़े भाई की भी शादी हो गई, हम अकेले हैं। ओहो, हाँ, मतलब बच्चे मेरी नहीं हो पा रही। कब करना है चाची ब्याह? बस अगले साल के करेंगे। अगले साल मिल गई। हाँ बज जाई ढोलक। मिल गई दुल्हनिया। हाँ मिल गई। दुल्हन मिल गई। दीदी को न्योता भेजाओगे कि नहीं? हाँ भेजेंगे। मिल गई दुल्हन मिल गई। हाँ आप आएंगे दी बच्ची। दहेजवा कितना ली है? अब दहेज तो हम कुछ न ले, जैसे रुपया नहीं, हाँ बस हमारा भैया लागे, मतलब उनका यहाँ सिर्फ लाना है हमारे दादी के खाना बनावे। लड़की से बड़ा दीदी संसार में कोई दहेज नहीं है। अगर एक पिता अपनी बेटी को देता है यार, उससे ज्यादा क्या लोगे तुम? लड़की चाहे खाली बस। क्या करेंगे दीदी धन दौलत, क्या करना है उसका? और जौन दे अपनी बिना बेटी दहेज के ब्याह होला कहीं? हाँ हम कहीं डरेंगे। होते हैं दीदी, हम कहीं हाँ कर देंगे। तो कैसे खर्चवा निकालेंगे? निकरे जहाज न निकरे, मुला कमा के निकले। सदियन जन सदियन बस ऐसे कर्जा भाती काट के निपटा लेंगे और लड़की को अपने घर ला लेंगे। बहुत बढ़िया। हम सब इतना 2 सही 10 रुपया लगोबे तो संजय के बिहार कह के ले। तो बहुत बढ़िया दीदी। इसलिए ये इस गांव से आप सीख ले सकते हैं। दहेज अपराध है, दहेज लेना अपराध है, लेकिन तब भी जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जो IAS PCS इंजीनियर और जो बड़ी बड़ी डिग्रियां होती हैं, वही सबसे ज़्यादा दहेज लेते हैं। और इन्होंने ही दहेज का ये जो नियम है वो और महंगा बनाते चले जा रहे हैं। पहले शादियां 1 लाख में हो जाती थी, अब 10 लाख में भी नहीं हो पाती है। एक पिता अपनी पूरी पगड़ी उतार कर रखने को तैयार है, लेकिन क्या करे, शादी की पूरी तैयारियाँ ख़त्म ही नहीं हो पाती हैं। एक गरीब और गरीब हो जाता है अपनी बेटी की शादी में। यही सच्चाई है। बिल्कुल दीदी, यही सच्चाई है। इसलिए हम ठान लेंगे, हम जब शादी करेंगे 1 रुपया नहीं लेंगे। लव मैरिज है क्या? हाँ नहीं लेंगे। नहीं, लव मैरिज है क्या? ना नहीं, लव मैरिज नहीं, क्या बोलते हैं? प्रेम विवाह का लइकवा तय कइले बा का लइकी? हाँ तय तू कर दीदी नहीं, मतलब यही खुद देख के आई है। मम्मी हम देख के आए। हाँ मम्मी देख लइका लइकी में प्यार है। नहीं अब भाई फोन फान में तो बोल चाल रहबे करे। लव मैरिज है भैया? नहीं, ये सब हमारे ये घर में नहीं होता है। तो लवी मैरिज में दहेज नहीं लिया जाता। देखिए, लव मैरिज ये है कि ये समाज की कुरीतियां खत्म कर रहा है। दहेज नहीं। ज्यादा जब बेटवा वाला दहेज लिए ना तो कोई दोनों आँखी फूट जाए। हम तो ये मनाई भगवान से कि बेटियों दिए रुपये दिए, कौन आदत यह है? सबसे बड़ी गंदी बात ये है। पॉइंट है बातों में इनके। बहुत बढ़िया। हाँ तो आप लोग इतना मतलब बढ़िया हाँ मैसेज दे रहे बिटिया हैं। मतलब बिटियों दिए रुपयों दिए तो कहीं ना कहीं ये अच्छा है। बने खवाए, सास ससुर के अपने परानी के बने खवाए, और बाप आओ आए का साथे खाए बेरे जो 29 रुपया लगा के शादी कराए। बहुत सोच के बात है, दिमाग के बातें हैं ये बिटिया। तो आप अपनी शादी में दहेज लिए थे कि नहीं? 1 रुपया नहीं, हम खुद दे के लाए थे। मतलब दीदी खर्चा किए थे ये, मतलब ऐसे गाड़ी घोड़ा ले जाते हैं खर्चा करते हैं, इन्हें कहने का मतलब ये है। तो दीदी मैं मतलब अपनी मम्मी के लिए मैं गाइए। तो पता है, ये गांव, इस गांव से आप सीख ले सकते हैं कि जो बहुत पहले लिख दिया गया, जिसको कानून बना दिया गया कि दहेज नहीं लेना है, वो ज़मीन पर उतरा नहीं। ये गांव देखिए कितना अपग्रेडेड है। आप ये कह सकते हैं कि शिक्षा के मामले में बेशक ये गांव थोड़ा पीछे हो, लेकिन तब भी जागरूकता के मामले में ये गांव बहुत आगे है कि इतना बढ़िया सोच। बिल्कुल दीदी, तो कहीं ना कहीं हम अपनी मतलब मम्मी के लिए तो एक शादी हो, जकरे भैया ना पैसा हो तो कोई बिटिया बुढ़ाई के मर जाए घरे पे,
बहुत गंदी की बातें हैं दीदी, ऐसी बातें कभी नहीं करना कभी कभी भी पॉइंट की बात कह देते हैं दीदी। हाँ कबो कबो के लिए हमको भगवान दाई देते हैं। लड़कियों के तो बाप चाहे लड़को सरकारी नौकरी वाला हो, तो सरकारी नौकरी घोड़ा तो महंगा में बिकी ना। कहा अभी आप ही तो गा रहे थे सरकारी नौकरी। एक बात यहाँ जकरे सरकारी नौकरी हो जाए ओके बेचारे बिहार हो, जकरे न हो रड़ुआ रहा। हाँ हाँ, ये सही भी कहा भी दीदी। गलत लेकिन बात क्या है। करे दीदी, वही तो मैं वही कह रहा था प्रभु ने पैदा किया है तो खाने को जरूर मिलेगा, कहीं थोड़ कहीं ढेर, ज्यादा रुपया नहीं कमाया जाता। हाँ, तो आप मम्मी के लिए भी कोई गीत सुनाना चाह रहे हैं? बिल्कुल दीदी। मैं जरूर इनके लिए मैं गाता हूँ कि जग में अरे माई बिना के हुए, अरे जग में अरे माई बिना के हुए, अरे सहाय ना होई हो, सहाय ना होई केहू के तनो दुलारी, बाकी माई ना होई केहू के तनो दुलारी, बाकी माई ना होई। जग में माई बिना के हुए, माई बिना के हुए, सहाय ना होई हो, सहाय ना होई केहू के तनो दुलारी, बाकी माई ना होई केहू के तनो दुलारी, बाकी माई ना होई। दीदी मैं इस बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कहते ना, अरे कल की बात है, लोग मदर्स डे मना रहे थे। अरे यार आप मदर्स डे मना रहे हो, फिर वृद्धाश्रम में किसकी माँ गई है? आप फेसबुक पर लिख रहे हो कि मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे। अरे यार आपकी फिर आप मदर्स डे का ढिंढोरा पीट रहे हो, तो फिर आपकी मतलब किसकी माँ वृद्धाश्रम में गई है? तो इसलिए दीदी हम कहते हैं कि आप चाहे शिरडी जाओ चाहे मत जाओ, बालाजी जाओ चाहे मत जाओ, अब कहीं मत जाओ, क्योंकि वहाँ अगर जाओगे तो भले हमको विरोधी कहेंगे, लेकिन कहना चाहता हूँ दीदी, वहाँ जाओगे केवल पत्थर में भगवान मिलेंगे, लेकिन असली भगवान तो हमारे मेरे पास खड़े हैं। जाने पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, भौकाल बनाने की जरूरत नहीं है। टिकट कटा लिए शिरडी जा रहे हैं वहाँ, अरे यार तुम शिरडी जा रहे हो, घर के बगल में तुम्हारी माँ के लिए एक पन्नी तिरपाल छा दिए हो बुढ़ापी में, वहाँ रह रही हैं, मिलेगा फल मिलेगा? नहीं मिलेगा दीदी ना। इसलिए जो है मेरे भगवान तो खड़े हैं सामने ना। इतना आज अगर आज ये ना होती तो शायद मैं ना होता, और मैं ना होता तो शायद आप यहाँ ना होती। किसका इंटरव्यू लेने आप आती? इतनी बड़ी शरीर, इतनी बड़ी देह दीदी मिली है, अगर इस गले में आवाज़ मिली है, अगर इस देश में मुझे मान सम्मान मिला है, तो कहीं ना कहीं इनका श्रेय है दीदी। ये अभी नहीं लोग के सबसे पहले भैया बोले हैं कि वीडियो ज्यादा बड़ा मत कीजिए, घर जाना नहीं तो भाभी बहुत डांटेंगे। बहुत मारेंगे बहन जी, बहुत तो मारते हैं। इसलिए दीदी मैं कहना चाहता हूँ, सुख दुख रतिया दिनवा सहली, सुख दुख रतिया दिनवा सहली, मुख से कबहू न कुछ हूँ कहली। सुख दुख रतिया दिनवा सहली, मुख से कबहू न कुछ हूँ कहली। बहुत पॉइंटली बात दीदी। कीन के आचारा सनिक, कीन के आचारा सनिक, रजाई ना होई है। भले 300 के साड़ी आटई, भले 200 के साड़ी आ दे दी, लेकिन वो 1 करोड़ रजाई के या गद्दा मखमल के कौनो औकात नहीं न के सामने टिक जाए। कीन के आचारा सनिक, रजाई ना होई है, रजाई ना होई केहू के तनो दुलारी, बाकी माई ना होई केहू के तनो दुलारी, बाकी माई ना होई। जग में माई बिना के हुए, माई बिना के हुए, सहाय दिखावे की दुनिया है दीदी, सहाय ना होई है, सहाय ना होई केहू के तनो खियाई, बाकी माई ना होई। अगर हम दूसरे के यहाँ दीदी जाते हैं ना, तो अगर 1 रोटी खाते हैं वहाँ तक बात सीमित रहती है, 2 रोटी खाते हैं वहाँ तक बात सीमित रहती है, लेकिन जैसे तीसरी रोटी खाते हैं ना,
लगता है भी एक रोटी और खाएगा, लेकिन जब माँ खिलाती है तो अगर 4 रोटी खा लें विजेंद्र भैया, अगर 4 रोटी खा लें पल्लवी दीदी, तो माँ का अगर कहना ही नहीं पेट भर गया ना एक और रोटी खा, तो कहीं ना कहीं ये माँ ही खिला सकती है। इसलिए दीदी कहते हैं केहू के तनो खियाई बाकी माई ना होई। हम गांव में हैं, एक खूबसूरत सा परिवार आपको दिखा रहे हैं। ये बच्चे, ये जो हमारे भाई हैं, ये अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं, समाज में कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, गानों में अश्लीलता है, आप बहुत बोलते हैं, लेकिन जो बेहतर गाने हैं उनको आप कहाँ सुनते हैं? आप ही बताइए। ये कितना बेहतर गा रहे हैं, ग्रामीण परिवेश की चीज़ों को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं। कभी साड़ पर बात करते हैं, कभी महंगाई पर बात करते हैं, कभी बेरोजगारी पर बात करते हैं, कभी दहेज पर बात करते हैं, कभी माँ की ममता पर बात करते हैं। हर मुद्दे पर तो बात करते हैं, आप क्यों नहीं सुनते हैं बताइए? ये क्या ये ऐसे गाने नहीं है जिसको आप सुनकर आनंदित हो सके? क्या ये ऐसे गाने नहीं है जो आपके समाज को बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं? अगर है तो सुनिए और इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्या है चैनल? दीदी वाटर म्यूजिक प्रेजेंट। वाटर म्यूजिक प्रेजेंट। हाँ, वाटर म्यूजिक पर पानी वाला वाटर दीदी वही। हाँ, वो पानी वाला वाटर, वाटर म्यूजिक प्रेजेंट इनके चैनल का नाम है। इस परिवार को आपको सपोर्ट करना ही होगा, क्योंकि ये परिवार बहुत प्यारा है। जब से हम आए हैं तब से इतना लोग प्यार कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कि इन्हीं घर की बेटी हूँ मैं। बहुत बहुत आप मेरी बहन है, आप इनकी बेटी हैं दीदी। और आप आ गई हैं ना, सुन लीजिए दिल गदगद हो गया कि मेरी बहन मेरे लिए आई इतना दूर से। हम मतलब कह नहीं सकते किस भाव से कहें कि आप मेरे लिए आई हैं। देखिए, इतना प्यारा परिवार है, तो मैं यही कहूँगी कि एक बार इनके चैनल पर जाइए, विजिट करिए, इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। गाना कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, कौन सा ज़्यादा बेहतर लगा है वो भी लिखिएगा। धन्यवाद।